कोह तूर के ऊपर, और वहाँ से 10 कमांडमेंट्स लेकर आए जिसमें इनको बख्शिश दी गई, निजात दी गई। उस दिन को ये यौम कपूर के तौर पर मनाते हैं। तो उस दिन ये रोज़ा रखते हैं। उसके अलावा मखसूस दिनों के ऊपर भी जो ख़ास दिन है वो रख सकते हैं, और ये रोज़ा 25 घंटे का रखते हैं। यानी कि सूरज जैसे ही ग़ुरूब होता है, तो उसके बाद अगला सूरज जब ग़ुरूब होता है तो ये रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो रोज़े के अंदर बहुत सी चीज़ें जिस तरह मना है, खाना पीना, चमड़े की कोई चीज़ पहनना, इस तरह की और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इनको ममनू है। और ये रोज़ा जो ख़ास तौर पर यौम कपूर का है, ये अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर रखते हैं। उसके बाद अगर पांचवा बड़ा हम देखते हैं तो वो है इनके अंदर हज का। जिस तरह इस्लाम के अंदर एक साल में एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है, इनके अंदर भी हज जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन ये साल में 3 दफ़ा फ़र्ज़ है। लेकिन ये हज किया करते थे जब यरूशलेम तामीर था, तो उस वक़्त ये करते थे उसको। और लेकिन जैसे ही ये दोबारा तामीर होगा, ये तसव्वुर करते हैं कि दोबारा हज करेंगे, तो साल में 3 दफ़ा ये हज करते हैं। हज को ये अलाए लेरिगल कहते हैं, और इसके ऊपर ये पैदल चलते हैं यरूशलेम की तरफ, और साल में 3 दफ़ा जो है वो इनके अंदर फ़र्ज़ है। और एक पहला हज जो करते हैं पास ओवर उनका वो टाइम है जिस वक़्त इनको निजात मिली थी फ़िरौन से, उस टाइम को ये पास ओवर कहते हैं, उस वक़्त एक हज करते हैं। दूसरा हज जिसको शेवोट कहा जाता है, ये तब करते हैं जब इनको तोरा मिली। जब तोरा मिली तो उस वक़्त ये शेवोट का हज करते हैं। और तीसरा सकूत का हज है, जो कि 40 साल तक जब ये भटकते रहे वहाँ, और उस वक़्त ये सिर्फ़ रब के ऊपर भरोसा रखते, और उसके ऊपर इन्होंने तसव्वुर किया कि रब के ऊपर भरोसा रख के हम कामयाब हुए, तो उसकी याद में ये 3 हज, तो ये तो तीसरा हज करते हैं। तो ये 3 हज जो है उनके अंदर फ़र्ज़ है। आज के सेशन में यहाँ तक ही रखना है। इंशाल्लाह नए सेशन में मज़ीद इसके अंदर कंपैरिज़न और कंट्रास्ट देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इनके अंदर कॉमन है और कौन कौन सी मुख्तलिफ हैं। नए सेशन तक मुझे इजाज़त दें, और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें और हमारे आने वाली नस्लों को दज्जाल और दज्जाली फितनों से महफूज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।